Hello everyone, welcome to your own channel Decode with Yash, and today we are going to start with another topic, that is vectors. Let me choose the pen. Okay, that is vectors. Okay, this is a very interesting topic and also very important. The most important thing in C++ is vectors. We use it in every scenario, mostly in every scenario. Okay, so I will mark it 2 3 stars. Okay. अब देखो इसमें होता क्या है, वेक्टर है वी नाम का, तो उसका नॉर्मल सिंटेक्स ही होता है, वेक्टर लिया, इसमें डेटा टाइप जो भी आपका है वो आप लिख सकते हो, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसका नेम दे दिया। ठीक है, अब नेम तो अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, डेटा टाइप जिस डेटा टाइप का आपको वेक्टर चाहिए, और वेक्टर क्लास होती है, ये प्री बिल्ट क्लास इनबिल्ट क्लास होती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में। ठीक है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ऊपर के वेक्टर को हम लोग उसमें इंक्लूड करते थे उस। ठीक है, तो इसके जो हेडर फाइल होती है वो होती है हैश टैग इंक्लूड वेक्टर। ओके, ओके, ठीक है। तो अब हमने इतना कर लिया, अब हम यहाँ से इसको हटा देते हैं सारा। अब देखो, हमने ये डिफाइन कर दिया वेक्टर, अब उसके बाद हमें इसमें पुश बैक करना है। पुश बैक का मतलब क्या होता है, लाइक एरेज में हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते थे, वैसे ही इसमें हम लोग को पुश बैक करते हैं। ठीक है, एरेज में हम लोग को किसी चीज को इंसर्ट करना होता तो हम सी इन करके फिर वो यूजर से इनपुट कराते थे, या फिर एरे ऑफ जीरो को हम लोग डिफाइन करते थे कि वो 1 हो जाए या कुछ हो जाए। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हमने वेक्टर लिया, उसमें पुश बैक कर दिया, पुश अंडरस्कोर बैक वॉट एवर एलिमेंट वी हैव टू डू, उसको हमने पुश बैक कर लिया, लाइक वन। ठीक है, अब इसके ऑल्टरनेट एक और होता है पुश बैक, और एक होता है इम्प्लेस बैक। ये थोड़ा सा फास्ट होता है पुश बैक से, काम एक ही, दोनों का कोई एक ही काम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी एक सीख सकते हो, वही यूज कर सकते हो। तो हमने इसमें मान लो 2 कर दिया। ठीक है, वी डॉट पुश इम्प्लेस बैक। ठीक है, सेम काम है, तो हमने देखो यहाँ पे कर रखा है, पुश बैक भी करा है, इम्प्लेस बैक भी करा है। ठीक है, तो इन सबका सेम ही काम है, तो मैंने क्या करा, 1 2 3 4 5 को इंसर्ट करा दिया। ठीक है, तो हमारा जो वेक्टर वो दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। हम्म, अब जैसे एरे था, अब ये पूरा एक एरे ही है, डायनेमिक एरे होता है, वेक्टर होता है क्या, डायनेमिक एरे होता है। तो अब जैसे पूरा एरे ही है, तो अब उसमें हमें एरे में कुछ तो इंसर्ट, मतलब अगर हमें प्रिंटिंग करानी है तो हमें एक लूप चलाना पड़ता था ना। देखो मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया, अगर हम लोग यूआर स्टेटमेंट रन करेंगे, अगर लेट मी शो यू, अगर हम इसको रन करके देखते हैं, तो ये एरर दे देगा, क्योंकि भाई हम लोगों ने इसको डिफाइन तो करा ही नहीं ना। एक लूप तो चलाना पड़ेगा पूरा एरे ट्रेवर्स करने के लिए, इतना बड़ा तो कोई एरर आ गया ना। तो हम ऐसे कभी भी एरे को प्रिंट, वेक्टर को प्रिंट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। अब ये लूप कैसे चल रहा है, डिफरेंट टाइप इसके कैसे कैसे हो सकता है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा ही इसमें, पर अभी के लिए हम लोग चला के देखते हैं। ऑटो आई टी इज आइटरेटर होता है एक। ठीक है, तो हम लोग कोई भी नाम रखते हैं, जरूरी नहीं आईटी रखो, कोई भी नाम रख सकते हैं, और उसी को हमें फिर प्रिंट कराना पड़ता है, तो ये अपने आप ही पूरे वेक्टर में ट्रैवर्स कर जाता है। तो लेट मी शो यू। ठीक है, आगे 1 2 3 4 5 0 इसलिए आ रहा है क्या, मैं ये नीचे मैंने कहीं पे कोड, हाँ ये प्रिंटिंग करा रखी है ना, इसको अभी के मैं बंद कर दे रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 ही आएगा। ठीक है, आ गया 1 2 3 4 5 हमारा वेक्टर, हमने सीख लिया वेक्टर इंसर्ट कैसे करते हैं, वेक्टर को प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना सीख लिया। अब आते हैं वेक्टर्स के और टेक्निकल टर्म्स पे, हम उसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं। देखो, वेक्टर्स में हम लोग पेयर भी यूज करेंगे। ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, हाँ देखो वेक्टर, हमने पेयर सीखा था अभी पिछले क्लास में, अब हम उसके लिए वेक्टर्स में उस पेयर को यूज करेंगे, वेक्टर। सेकंड, ये इतना मोटा क्यों हो गया।
ओ, ठीक है, तो हम लोग आ गए हैं वेक्टर्स में। हम लोग पेयर को कैसे यूज करेंगे। तो हमने देखो यहाँ पे कर देता हूँ, वेक्टर लिया, ठीक है। उसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे पेयर। देखो डेटा टाइप ही होता है एक टाइप का पेयर ना, जो कि पेयर को एक्सेप्ट एज रिटर्न टाइप करेगा। तो हमने एक पेयर लिया इंट कॉमा इंट, और हमने वो वेक्टर के जो डेटा टाइप था उसमें पास कर दिया। तो अब वेक्टर पेयर को अपना एज अ पैरामीटर मानेगा, एक्सेप्टेंस पैरामीटर, ठीक है। तो हमने कर लिया। देखो वेक्टर का जो डेफिनेशन थी, वेक्टर फिर इसका डेटा टाइप जो कि पेयर हो गया, और ये दो बंद होंगे क्योंकि इसका खुला, ठीक है। और नाम कुछ भी रख सकता है, अभी हमने इस केस में वी सी वेक्टर का शॉर्ट फॉर्म रख लिया, ठीक है। अब पुश बैक, तो वेक्टर में अब पुश बैक जो होगा वो कैसे होगा। पुश बैक देखो ऐसा होगा कि हमने ब्रैकेट्स के अंदर डालेंगे, पर डालेंगे क्या, पेयर डालेंगे। हमारा एक्सेप्ट क्या कर रहा है, इंटीजर के पेयर। तो 1,2 हमने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ भी यूज कर सकते हो, पुश बैक करो या फिर इम्प्लेस बैक करो, वो आपकी मर्जी है, तो मैं बार बार नहीं बता रहा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसको ट्रैवर्स करा, जो मैंने आपको पहले ही बताया था ट्रैवर्स कैसे करना है, ठीक है। तो देखो ये ट्रैवर्स हुआ ऑटो फॉर लूप से, और इसका प्रिंटिंग हुआ है। देखो अब प्रिंटिंग में भी क्या हो रहा है, हमने आइटरेटर तो चला दिया, तो हमारा जो वेक्टर बन के आया था वो ये आएगा। वेक्टर विल बी, एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाता है। जो हमारा वी सी वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, 1,2, ठीक है। ये 1,2 कॉमा 1,3, ठीक है। अब इस वेक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, आई टी डॉट सेकेंड लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, आई टी, आई टी आइट्रेटर है, तो आइट्रेटर को ये पता है ये जीरोथ इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे है, ठीक है। अब उसने बोला उसका सेकंड निकाल लो, ठीक है। सेकंड मतलब क्या हुआ, इसका सेकंड 2 हुआ, इसका सेकंड 3 हुआ। तो हम लोग जब इसका प्रिंटिंग में आंसर आएगा वो आएगा 2 और 3, ठीक है। तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो पहले एरे प्रिंट हो रहा था यहाँ तक, उसके बाद 2 और 3 प्रिंट हो जा रहा है। मैं इसको भी बंद ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर से रन कर लेते हैं। हाँ, देखो 2 और 3 आ गया, ठीक है। अगर ऐसे हम लोग आई टी डॉट फर्स्ट करेंगे, करके देख लेना, तो वो 1 और 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे, और कि इसमें इन टर्म्स का क्या मतलब होता है। कई जगह कोड्स में आपने अगर लीड कोड वगैरह पे कभी देखा होगा, तो ऐसे लिखा होता है V1 5,100 लाइक समथिंग, स्टेटमेंट लाइक दिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, पूरा कोई हटा दो। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग V1 में बोल रहे हैं कि 5 टाइम्स 100 डाल दो। ये होता है हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू ऐड, टाइम्स यू हैव टू ऐड। और ये होता है कौन सा चीज को आपको ऐड करना है, लाइक 100 ऐड करना है, कौन सा नंबर ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 100 5 टाइम्स ऐड हो जाएगा। तो हमारा जो वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, 100, उसके बाद अगेन 100, ठीक है। ये ऐड हो गया, 5 बार ऐड हो गया। उसके बाद अगर हमारा ऐसा लिखा हुआ है V2 5, तो V2 5 का मतलब क्या होता है, ये कोई भी गार्बेज वैल्यू लेगा, मोस्टली केसेस में जीरो लेता है, बाकी कंपाइलर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो 5 टाइम्स तो है, वो क्या वैल्यू थी नहीं, तो इसने बाय डिफॉल्ट जीरो ले लिया। तो मेरे कंपाइलर में जीरो ले रहा, हो सकता है आपके में कुछ और गार्बेज वैल्यू भी ले रहा हो, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, मतलब वो एज अ गार्बेज वैल्यू लेता है। और 5,13 सेम है। अब हमें इसमें देखो ये है कि V3 को हमें V4 में अगर डायरेक्टली कॉपी करना है तो कैसे करेंगे। V3 डिफाइन करा हमने 5,13, और हमने V4 में V3 को डायरेक्टली डाल दिया उस वैल्यू में, तो कॉपी हो जाएगा V3 V4 में। इस स्टेटमेंट का मतलब जो है वो ये है, V4 इक्वल्स टू V3, पूरा वेक्टर आपस में कॉपी हो गया, ठीक है। ये सब हटा देते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं अलग अलग केसेस के लिए। देखो पहला केस क्या था कि हम लोग
ऑटो आई टी वी फोर नहीं करके हम लोग इसको पहले वी किसके लिए देखें बताओ, वी1 के लिए देखते हैं। तो वी1 के लिए आंसर देखते हैं, चलो क्या आ रहा है। हम्म, हम्म, इस वाले को मैं बंद कर देता हूँ, 2 3 जो आ रहा था। हाँ देखो, वी1 के लिए आंसर आ रहा है 5 टाइम 100, अभी फिर से आ जाएगा, देख लो ये रहा। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। तो हमने क्या करा था, 5 टाइम्स 100 डाला था तो ये आ गया था। अब हम वी टू में ट्रैवर्स करके देखते हैं। वी टू में एक्सपेक्टेड आंसर होना चाहिए 0000। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। अब देखते हैं क्या आ रहा है। आंसर इज 000। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। उसके बाद हम लोग वी4, अब इसमें हम लोग वी4 में ट्रैवर्स करेंगे तो हमारा वी3 आना चाहिए ना, क्योंकि हमने कॉपी करा है वी3 को। वी3 तो हमें पता ही है कि क्या होगा, ये होगा 13 13 13 13 और ये 5 टाइम्स 13। ठीक है, तो ये सेम आंसर वी4 में आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इतना समझ में आ गया सबको। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग वेज टू आइट्रेट इन वेक्टर्स। अब आइट्रेशन क्या होता है, लूप्स। तो अब डिफरेंट टाइप्स में हम कैसे कैसे वेक्टर्स में आइट्रेट कर सकते हैं, कि उसमें घुस के उसके वैल्यूज को कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करके आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे। हम लोग पहले ये देखेंगे, वेक्टर इंट आइट्रेटर आई टी वी डॉट बिगिन। ठीक है, इतना स्टेटमेंट मैं आपको समझाता हूँ पहले क्या है लिखा है, कंफ्यूज हो रहे होगे अभी। ठीक है, अब हम पिंक ले लेते हैं। देखो, ये हमने लिखा वेक्टर इंट आइट्रेटर। आइट्रेटर इज प्री डिफाइंडली कि भैया इसमें आइट्रेट करो। ये एक लाइब्रेरी होती है जो हम यूज कर रहे हैं, वेक्टर में आइट्रेट करो। ये आईटी का नाम कुछ भी हो सकता है, तो उन्हें आईटी, हम हर बार आईटी यूज कर रहे हैं क्योंकि आइट्रेटर का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है वो। बाकी यहाँ पे ए बी सी डी एक्सेट्रा का कुछ भी नाम सकते हो, एनी नेम। ठीक है, एनी नेम। ठीक है, अभी मैं इसको हटा ही दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें क्या करा है, वी डॉट बिगिन। वी डॉट बिगिन का मतलब अभी तक हमारा वी में पढ़ा क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 था। 1 2 3 4 5। हम इसमें क्या बोल रहे हैं, वी डॉट बिगिन। ठीक है, आई टी प्लस प्लस वी डॉट बिगिन मतलब आइट्रेटर यहाँ पे आएगा, आई टी यहाँ पे पॉइंट करेगा। उसके बाद ये यहाँ पे अब एज अ पॉइंटर ही काम कर रहे थे, देखो यहाँ पे काम करा। हम हमने क्या करा, आई टी प्लस प्लस कर दिया, तो ये यहाँ से हटके यहाँ पॉइंट करने लग गया। ये मेमोरी लोकेशन में पॉइंट कर रहा है अभी, टू की मेमोरी लोकेशन पे। तो अब क्या हो रहा है, जब हम लोग प्रिंट करा रहे हैं तो टू की मेमोरी लोकेशन पे हमने एस्ट्रिक साइन, जो हम लोग पॉइंटर्स में यूज करते हैं, अगर एस्ट्रिक लगा के कोई भी वैल्यू, लाइक अगर ऐसा है टू यहाँ पे रखा है, इसकी पोजीशन मान लो मेमोरी लोकेशन में 100 या 1000 है। ठीक है, तो आई टी पॉइंट किसको कर रहा है, इसको। और स्टार आई टी का मतलब क्या हो गया, कि वो इसकी वैल्यू को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो वो टू को पॉइंट करेगा, तो हमने यहाँ से सी आउट टू कर लिया। ठीक है, इससे हमारा एक्सपेक्टेड आंसर टू आना चाहिए। और हमने आई टी प्लस टू करा, मतलब दो पोजिशन जंप करा दिया। ये आई टी यहाँ था, ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा सेकंड पोजीशन पे, तो ये आई टी पॉइंट करेगा यहाँ पे। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, आई टी पॉइंट करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आंसर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इतने का टेस्ट करते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। मैं पहले ऊपर का सब बंद कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा आंसर टू आना चाहिए और फिर फोर आना चाहिए। अब देखते हैं क्या आ रहा है, देखो टू और फोर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि आइट्रेशन होती कैसे है। अब उसके बाद हम पूछते हैं कि आइट्रेशन में अब जरूरत नहीं वी डॉट बिगिन ही यूज कर रहे हैं हर बार, कुछ और भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं ना, वी डॉट एंड आर बिगिन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, सॉरी अनकमेंट करेंगे, और ये वाला भी। ठीक है, तो इससे होगा क्या, तो देखो हो क्या रहा है इधर। हमने आइट्रेटर लिया वी डॉट एंड पे। एंड का मतलब क्या होता है, कि जैसे हमारा वेक्टर था 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये वी डॉट एंड का मतलब ये यहाँ पे पॉइंट करेगा, इस पे नहीं पॉइंट करेगा, 5 पे नहीं पॉइंट करेगा, ये इधर कहीं पे एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशन जो 5 के बाद होगी वहां पॉइंट करेगा। ठीक है,
इसलिए हमने इसको IT-1 करा है कि जिससे एक पोजीशन पीछे आ जाए तो ये यहाँ पे पॉइंट करने लग जाए। अगर हम सिर्फ IT करते ना तो वो कोई गार्बेज वैल्यू लेके यहाँ का कोई मेमोरी लोकेशन प्रिंट कर देता। चलो हम लोग दोनों करके देख लेते हैं एक बार। हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले IT रहने देते हैं। तो IT में क्या होना चाहिए, गार्बेज लोकेशन होनी चाहिए ना। एक सेकंड, क्या है आ रहा है। अच्छा, ये पहले से हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, इसको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए इन दोनों को भी बंद कर देते हैं। बंद तो कर दिया। देखो अभी कोई गार्बेज वैल्यू दे रहा है। अब जैसे ही मैं इसको IT-1 करता हूँ तो ये हमारे को 5 देगा, मतलब एक पोजीशन पीछे आ गया। ठीक है, अब हम जरूर नहीं IT-1 करें, हम यहाँ पे भी -1 कर सकते हैं और यहाँ पे IT प्रिंट कर दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हम पहले से उसकी पोजीशन को एक कदम पीछे रख लिया। देखो 5 आ गया। ठीक है, अब इसको अगर हम IT-2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। लेट मी ट्राई इट। ठीक है, 4 आ गया। इतना हम समझ गए, इजी था। आर एंड और आर बिगिन ये हमारा कभी यूज नहीं होता है। इसका काम क्या होता है, कोई पूछ ले अगर इंटरव्यू वगैरह में, आर डॉट एंड जो होता है वो बेसिकली ये जो पूरा वेक्टर है 1 2 3 4 5, इसको पहले करेगा रिवर्स। 5 4 3 2 1, और जो ये एंड होगा उसके लिए वो इस पर पॉइंट करेगा। बेसिकली 1 पर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही आर डॉट बिगिन पूरे वेक्टर को ये कर लिया, वो पॉइंट किसको करेगा, 5 को। तो ये काम तो हमारे ऊपर एंड और बिगिन से चल ही रहते हैं, इसलिए हम लोग इनका कभी कोई यूज नहीं होता है, ना कोई रिकमेंड भी करेगा इसको यूज करने के लिए, पर हाँ पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद एरे को हम लोग एज अ सॉरी वेक्टर को हम एज अ एरे भी यूज कर सकते हैं। इन स्टेटमेंट्स में देखो, ये वेक्टर जीरो और वेक्टर एट जीरो। ठीक है, तो इसमें दो तरीके होते हैं। डायरेक्टली हम लोग अगर किसी मेमोरी लोकेशन पे जाना चाह रहे हैं, वेक्टर हमारा ये है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब इस 1 2 3 4 5 में हमारे को जीरो इंडेक्स हमने क्या करा है, V(0) एरे में करते थे, तो V(0) का मतलब किस पे होगा, 1 पे होगा। ठीक है, ये सबको पता ही है। एक और तरीका होता है कि हम लोग डायरेक्टली V.at निकाल लें और पैरेंथेसिस के अंदर जीरो डाल दें। इसका मतलब क्या है कि V एट दिस पोजीशन वी हैव टू प्रिंट दैट, तो इसमें 1 प्रिंट हो जाएगा। चलो हम क्या करते हैं, V.0 तो हमारा प्रिंट हो ही रहा है, हम V.at में पोजीशन कौन सी लेंगे। देखो ये पोजीशन होते हैं 0 1 2 3 4, तो हम पोजीशन ले लेते हैं 3 वाली। ठीक है, मतलब पोजीशन क्या हो जाएगी, 2, तो हम V.at करेंगे 2 और V(0) कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, इसका एक्सपेक्टेड अभी मैं चेंज कर दूंगा इसमें, तो एक्सपेक्टेड आंसर आ जाएगा 0 और 2। ठीक है, अब हम इतना करके देखते हैं। इसको बंद कर देते हैं। देखो जीरो पे बैक भी हटा दो, अभी बैक हम नहीं पढ़ा है। बैक वैसे कुछ नहीं होता, लास्ट एलिमेंट लाके दे देता है। बाकी अभी हम इन दोनों के लिए देखते हैं। तो देखो जीरो पे, और इसको सॉरी 2 करना था, तो पहले वो 1 1 आ गया था ना। अब 1 आ गया जीरो इंडेक्स पे, जो कि 1 पड़ा हुआ है, और हमारा सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ था, 3 था ना, तो आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 1 3 आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम इसको हटाते हैं, वी डॉट बैक का समझाने की जरूरत नहीं है, वी डॉट बैक मतलब होता है लास्ट एलिमेंट ले लो। ठीक है, अब इतना हम वापस से कमेंट आउट करके नीचे आते हैं, कोड मैं आपको पूरा दे दूंगा। अब आ जाते हैं वेज ऑफ फाइट्रेशन थ्रू लूप्स। ठीक है, तो हम लूप से कैसे अपने वेक्टर को ट्रैवर्स कर सकते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट मेथड देखते हैं। हमने क्या करा, एक वेक्टर डिफाइन करा, उसमें आइटरेटर डिफाइन करा, जो जैसे हम अभी तक यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, और उसमें बोला भैया वी डॉट बिगेन से चलो और वी डॉट एंड तक चलो, और IT++। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट्स तो वही हैं, बस हम लोग को ऐसा लूप चलाना है। तो वी डॉट एंड हमें पता है, एंड क्या होता है, एंड हमेशा एक पोजीशन आगे होता है ना, तो हम वहां पे जैसे पहुंच जाएंगे तो इसको लूप को टर्मिनेट कर दो,
नहीं तो अपना सी आउट कर दो आईटी को। ठीक है, तो इसको हम करके देख लेते हैं। आंसर 1 2 3 4 5 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 आ रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड हो गया। इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। फर्स्ट मेथड ठीक है, ऑफ आइटरेशन थ्रू लूप। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, थोड़ा सा कोड को स्मॉल करा कि भैया एचटीएल क्या करेगा, कोड को थोड़ा ऑप्टिमाइज तो करना पड़ेगा ना, वरना फिर इतना लिखने का क्या मतलब है। तो हमने इतने पोर्शन को डायरेक्टली लिख दिया ऑटो। ऑटो क्या करता है, वो अपने आप ही ट्रेवर्स कर लेता है पूरे वेक्टर में, और उसको ये बता दिया गया कि भैया आईटी नाम का उसका आइटरेटर है। तो ये जो पूरी स्टेटमेंट थी, वेक्टर डिफाइन कर रहे थे, फिर उसमें एक आइटरेटर क्लास दे रहे थे, तो वो पूरा काम ऑटो अपने आप ही कर लेता है। ठीक है, तो ऑटो किसी भी चीज में ऑटोमेटिकली ट्रैवर्स करता है, चाहे वो एरे भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। उसमें आई टी इक्वल्स टू वी डॉट बिगिन, आई टी नॉट इक्वल्स टू वी डॉट एंड, आई टी प्लस प्लस, और हमने प्रिंट कर दिया। तो इसका आंसर भी 1 2 3 4 5 ही आना चाहिए। कुछ एरर दे रहा है, सी आउट नेम डजंट एग्जिस्ट, व्हाई। हाँ, मेरे ख्याल में सी एरर आया है, फिर से करके देखते हैं। हाँ, आ गया ना। हम पहले कह रहा था कुछ। ठीक है, हमारा ये आ गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं अब, ये स्टेटमेंट तो एक हो गया। सेकंड मेथड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेकंड मेथड। अब जो थर्ड मेथड होता है वो हम लोग जनरली यूज कर रहे थे, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था। थर्ड मेथड, इसमें हम लोग करते क्या है, डायरेक्टली ऑटो आई टी वी लिख देते हैं। इसमें हम लोग डिफाइन नहीं कर रहे कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये पूरे ही वेक्टर में ट्रेवर्स करना है तुम्हें, और तुम्हारा आई टी प्रिंट करा देना है। ठीक है, तो ऑटो आई टी, और डायरेक्टली हम लोग कोलन लगा के वी लिख देते हैं। वी मतलब जो भी हमारा वेक्टर डिफाइंड जिस नाम से होगा, तो अभी हम वी वेक्टर में चल रहे हैं तो हम वी लिख दिए। ठीक है, और इसमें ये पूरा सी आउट कर देगा आई टी को। ठीक है, जो भी आइटरेटर होगा उसका पूरा एक एक वैल्यू, इसका भी आंसर वही सेम आएगा। और यही मेथड हम लोग जनरली यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया कि एरे में ट्रैवर्स कैसे करना है, एरे में सॉरी वेक्टर में ट्रैवर्स कैसे करना है, और वेक्टर में हम लोग कैसे एक एक एलिमेंट निकालेंगे, लूप के थ्रू कैसे करेंगे। ठीक है, ये जनरल मेथड होगा, इसको याद रखना, ये ज़्यादा इजी रहेगा। हाँ, पर अगर किसी आपको लिमिट्स हैं कि अगर इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ही ट्रैवर्स करना है, तो हमें ये वाला लूप रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड मेथड और थर्ड मेथड आप रिकमेंड कर सकते हो, फर्स्ट मेथड मैं नहीं बोलूँगा रिकमेंड करना। उसके बाद वी डॉट इरेज बिगिन प्लस वन, इसका मतलब क्या हुआ स्टेटमेंट का, कि हमारा वेक्टर है ये v इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यही चल रहा है। अब हमने क्या करा, बिगिन प्लस वन मतलब क्या हुआ, बिगिन तो ये हुआ, हमने प्लस वन करके मतलब यहाँ पहुंच गए। तो सेकंड एलिमेंट को इसने बोला इरेज कर दो। ठीक है, अब मैं सेकंड एलिमेंट इरेज कर दिया, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, ये आफ्टर वी डॉट इरेज। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट था मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। वी डॉट इरेज जो भी चल रहा है उसका जो आउटपुट आना चाहिए, वो आना चाहिए 1 3 4 एंड 5। ठीक है, तो हम चला के देखते हैं आउटपुट आ क्या रहा है। हमारा जनरल मेथड यूज करेंगे हम लोग, थर्ड वाला, फॉर आई टी एक्सपेक्टेड। ठीक है, 1 3 4 5 आ गया, बढ़िया, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वी डॉट इरेज वी डॉट बिगिन प्लस टू। अब हमें किसी रेंज मतलब पर्टिकुलर रेंज के एलिमेंट्स को डिलीट कर देना है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को तो हम कमेंट आउट कर देते हैं, यहाँ वाला खोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, हमारा वही वेक्टर रहेगा, v इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इसमें हम बोल रहे हैं कि बिगिन प्लस टू का मतलब क्या होता है, इंडेक्सिंग देख लो, 1 2 0 1 2 3 4। ठीक है, हम बोल रहे हैं बिगिन प्लस टू, तो बिगिन यहाँ से होगा, प्लस टू मतलब यहाँ पे, देन यहाँ पे 3 पे। तो पहला हमारा पॉइंटर जो मार्क हो रहा है वो इस पोजीशन पे हो रहा है। तो उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, कहाँ तक जाओ, वी डॉट बिगिन प्लस फोर। तो वी डॉट बिगिन ये था 1 2 3 4, तो हम लोग किस पे पॉइंट करेंगे, 5 पे। पर हमारा होता क्या है,
इस पोजीशन से एक माइनस तक का इरेज हो जाता है। स्टार्टिंग पोजीशन सही है, स्टार्टिंग पोजीशन वी डॉट बिगिन प्लस टू जो कि 3 से होगा, और ये 5 डिलीट नहीं होगा, ये 4 तक ही डिलीट होगा, -1 होता है, तो हमारा डिलीट क्या हो जाएगा, 3 और 4 हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू 1 2 एंड 5, 3 और 4 हमारा एलिमिनेट हो जाएगा इससे, क्योंकि हम लोग इरेज कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो हम इसको भी अभी रन करके देख लेते हैं। रन हो जाओ भैया। ठीक है, 1 2 5 आ गया, सही है, इतना समझ में आ गया, तो हम इसको हटा देते हैं। अब जाते हैं इंसर्टिंग कैसे होती है हमारे वेक्टर के अंदर। ठीक है, इतना अब हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, बस थोड़ा सा बचा है। तो इसमें देखो इंसर्टिंग कैसे होती है। हमने क्या करा, वेक्टर डिफाइन करा, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कैसा हो रहा था, 2 100 मतलब 100 दो टाइम्स ला दो भैया। ठीक है, अब हम इंसर्ट कर रहे हैं वी डॉट बिगिन। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे स्टेटमेंट को मैं अभी कमेंट हटाता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है कि करके समझते हैं। हमने 2 100 करा वी में, तो इसका मतलब क्या हुआ, 200 ज्वाइंट हो गए वी में, तो वी हमारा हो जाएगा, या हम लोग इसको नहीं करते हैं क्योंकि ये हम लोग पहले ही वी बना हुआ है ना, तो ये स्टेटमेंट तो हमें पता ही है, इसको छोड़ो, यहाँ से आते हैं 300 ऐड करते हैं, नई चीज सीखते हैं। हमारा वी पहले से क्या था, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इसमें हमें ऐड क्या कर रहा हुआ है, वी डॉट बिगिन पे 300 ऐड कर रहा है, मतलब इस पोजीशन पे 300 ऐड कर दो, ये बोलना चाह रहा है। बिगिनिंग पे 300 को ऐड कर दो, ये वैल्यू है, कहाँ पे ऐड करना है, वी डॉट बिगिन पे। ठीक है, ऐसे कर लेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 300 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये आ जाएगा, आइटरेट करना, लूप चलाना, आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं करूंगा तब दिखाता हूँ। उसके बाद हमने क्या करा, बिगिन प्लस वन, अब ये हमारा वेक्टर है वी, 300 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें ये बोल रहा है कि वी डॉट बिगिन प्लस वन, वी डॉट बिगिन प्लस वन वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ आएगी, अरे यार, हाँ, यहाँ आ जाएगी 300 के बाद, तो हमारा ऐड काम होगा 300 कॉमा 2 टाइम्स, ये बोल रहा है 2 टाइम्स 10 को ऐड कर दो, वैल्यू हमेशा एंड में होगी, तो 2 टाइम्स 10 को ऐड कर दो, मतलब 10 फिर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम बीच में कुछ भी ऐड करना चाहें तो इंसर्ट फंक्शन का यूज करके डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हटा के हम लोग इसका लूप चलाते हैं। पहले अभी हम लोग इसके लिए देख रहे हैं, तो इसमें आंसर क्या आ रहा है, 300 1 2 3 4 5। इसको रन करके देख लेते हैं। अरे यार, क्या हो गया, कुछ दिक्कत, हाँ हो गया, 300 1 2 3 4 5। ठीक है, 300 बिगनिंग में ऐड हो गया, उसके बाद हमने क्या करा, बिगनिंग प्लस वन में दो 10 ऐड कर दिए। ठीक है, तो अब हमारा आंसर आना चाहिए 300 10 10 1 2 3 4 5। तो एक सेकेंड, ये वाला अच्छा ही मैंने कमेंट आउट ही नहीं करा अभी तक, ये कमेंट आउट कर दो इसको। ठीक है, आ गया 310 10 1 2 3 4 5। सिंपल सी चीजें हैं, बस पता होनी चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन में करनी होती है तो उस समय में यही नहीं आता था, सिंटेक्स क्या होना चाहिए, कैसे लॉजिक लगाएं, क्वेश्चन में देख भी रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा उसमें कर क्या रखा है, तो वो सब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 50 मतलब ये है कि दो कॉपी बना लो भाई 50 की। ठीक है, अब वो इस कॉपी वाले फंक्शन में स्टोर्ड है, एक वेक्टर ही मान लो, ये वेक्टर ही बना रखा है कॉपी, जिसमें दो वैल्यूज है। अब इस वेक्टर को हम लोग दूसरे वेक्टर में इंसर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये है क्या, बेसिकली एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में इंसर्ट कैसे करेंगे। तो हमने कॉपी नाम का वेक्टर बनाया, इसको हमने इंसर्ट करा, वी डॉट इंसर्ट, वी के बिगनिंग में जो हमारा वेक्टर था 1 2 3 4 5, लेट मी शो यू। देखो हमारा वी क्या है, 1 2 3 4 एंड 5,
या एक सेकंड रुक जाओ, हमारा वी अभी हो गया है, 300 भी ऐड हो गया ना, तो 300, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, इतना ऐड हो गया। अब वी डॉट बिगिन और कॉपी डॉट बिगिन और कॉपी डॉट एंड, तो हमने क्या बोला, एक कॉपी वेक्टर बनाओ भैया 2,50 का, और वी डॉट बिगिन, यहाँ पे बिगनिंग में जो कॉपी वेक्टर है उसका बिगनिंग और एंड को ऐड कर दो, ठीक है। तो उसकी बिगनिंग जो भी होगी, जो कि कॉपी वेक्टर भी मैं बता देता हूँ क्या है, कॉपी इज इक्वल्स टू 50,50 है, ठीक है। तो ये बोला भैया 50,50 का जो एलिमेंट्स हैं बिगनिंग से एंड तक के, ये पूरा एरे, सॉरी पूरा वेक्टर, उसको हम लोग इसके बिगनिंग में ऐड कर दें, वी के बिगनिंग में ऐड कर दें। तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या आना चाहिए, 300, सॉरी 300 नहीं आएगा, 50 आएगा, फिर 50,50,100, 300, उसके बाद हमने करा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, इतना ऐड कर लिया। अब हम लोग वही लूप चला रहे हैं, तो हम देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। आ गया 50, 50, 300, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये एक हमने सीखा कि एक वेक्टर हो तो हम उसको दूसरे वेक्टर में कैसे पूरा इंसर्ट कर सकते हैं, जरूर नहीं, यहाँ पे बिगनिंग प्लस 1 अगर हम लोग लिख देंगे तो ये 300 के बाद ऐड होगा, तो 300 के बाद ऐड हो गया 50, 50। तो ऐसे हम लोग मैनिपुलेट अपना जो भी चीज़ों को चेंज करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं वी डॉट साइज, ये हमारे को सीधा सीधा साइज बता देगा इसका। अभी साइज का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, 5, 1 2 3 4 5, देन 3 5 8, हमारा जो साइज आ गया वो 8 आ गया। वी डॉट पॉप बैक से क्या होता है, जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा वो पॉप आउट हो जाएगा। अच्छा, अभी हम इसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं ना, इसको हम लोग यहाँ पे भी प्रिंट करते हैं। हम पॉप भी कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। और पॉप के पहले मैं एक सी आउट लगा देता हूँ एंडेल का, जिससे नेक्स्ट लाइन में दिख जाएगा, ठीक है। अब रन करते हैं, देख पॉप से क्या हुआ, लास्ट एलिमेंट जो भी था वो पॉप आउट हो गया, ठीक है, जैसे हमारा टैक्स में होता है वैसे इसमें हो रहा है, लास्ट एलिमेंट पॉप आउट हो गया, ठीक है, पॉप बैक फंक्शन का नाम होता है, ठीक है। उसके बाद स्वैप, स्वैप क्या करता है, दो वेक्टर्स को आपस में स्वैप कर देगा, सिंपल स्वैप हो जाएगा, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, V1 V2 देखो हम लोगों ने यहाँ बना रखे थे, V1 था 5,100, मतलब 5 टाइम्स 100, तो मैं यहाँ पे अभी इसको हटा के लिख देता हूँ। V1 क्या है, एक सेकेंड, V1 जो है वो है 100, 100, 100, 100, देन 100, ओके। और जो V2 था, V2 मेरे कंपाइलर में बताया जीरो वैल्यू दे रहा था, तो उसका आउटपुट ये था 0 0 0 0 देन 0, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं V1 को V2 से। तो होना क्या चाहिए, जब V1 V2 से स्वैप हो जाता है तो V1 की आउटपुट वैल्यू, आउटपुट पे जो वैल्यू होगी, एक सेकंड, हाँ, V1 की जो आउटपुट पे वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0 0 0 0 0, क्योंकि हमने क्या करा, V1 को V2 से स्वैप कर दिया, तो V2 की जो भी वैल्यू थी V1 को मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए रन करके देख लेते हैं। हम लोग V1 को चेक कर रहे थे तो V1 ही चेक कर लेते हैं, V1 की वैल्यू हो जानी चाहिए हमारे हिसाब से 0 0 0 0, ठीक है, आगे 0 0 0 0, इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट एंड एल, तो अच्छे से दिख जाएगा। हाँ ठीक है, आगे 5 टाइम 0 स्वैप हो गया, ठीक है। वी डॉट क्लियर मतलब किसी भी टाइप का वेक्टर हो उसको ये पूरा क्लियर कर देता है। तो अब अगर हम लोग वी को प्रिंट करेंगे तो वी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। वी खाली वैल्यू थी इसलिए, अब एम्प्टी फंक्शन हम चेक कर सकते हैं कि वी खाली हुआ कि नहीं।
अगर वी खाली होगा, वी वेक्टर अगर खाली होगा तो ये आउटपुट क्या देगा, 1। अगर खाली नहीं होगा तो ये आउटपुट देगा 0। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, ये अभी 0 के आगे 1 लिख के आ जाएगा। ठीक है, आ गया। इसका मतलब है कि हमारा अभी वेक्टर अभी खाली है। ठीक है, अगर हम ये वाला स्टेटमेंट सिर्फ वी डॉट क्लियर हटा के, और ये भी हटा देते हैं अभी के लिए क्योंकि हम चेक नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम चेक करते हैं तो ये अब आउटपुट जो देगा वो 0 देगा। इसको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे से आउट एंड कर देते हैं। फिर से चेक करते हैं, ये 6 टाइम 0 हो गया ना। देखो, ये 0 आ रहा है, मतलब अभी हमारा जो वी वेक्टर है वो खाली नहीं है। जब हमने क्लियर कर दिया था उसका मतलब वो खाली होके, इसलिए हमारा वी डॉट एम टी का जो आंसर आया था वो 1 आ रहा था। अगर हम इसको रन कर रहे थे तो ये आंसर हमारा 1 दे रहा था। ठीक है, समझ गया। अब ये पूरा वेक्टर्स हो गया आपका कंप्लीट। इससे आगे वेक्टर्स में कुछ नहीं होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी बोलना कि देखें। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। हैप्पी कोडिंग।